हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। चुनाव सभा को संबोधित करने पहुंचे रीवा से राजेंद्र शुक्ला, सीधी भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक को करना पड़ा महिलाओं के विरोध का सामना बड़ौरा में। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है और प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपनी चुनावी सभा भी करना शुरू कर दिए हैं। इसी के मद्देनजर आज मध्य प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला लोकसभा चुनाव में सीधी लोकसभा प्रत्याशी रीति पाठक के लोकसभा क्षेत्र बड़ौरा कार्यक्रम किया जा रहा था। उस गांव के विकास कार्यों को लेकर महिलाओं ने किया विरोध और सुनाई खरी खोटी। सीधी से राजू गुप्ता की रिपोर्ट, पोल खोल पोस्ट। पानी भी खुद मारी तो लागन, घर दुआर नहीं है, वहाँ से तो सरकार देत लागा, और वहाँ से ऊपर से दाई दी न दे, यहाँ तो चोर घुसा तो खा ली नहीं, कहीं के वहीं से नहीं आता, वहीं से नहीं आता। हमारा परिचय के गाँव में नहीं आता, पूरे हर में विकास आता है, 3-3 सौ घर, 4-4 सौ घर एक एक गाँव में आई। हमारा बमानी क्षेत्र में है, कौना विकास नहीं आई के पानी भी गुर मर रहा, घर भी गुर मर रहा ना, आता कौना विकास सरकार नहीं दे रही। अतने का सरकार अरे हमें पान है वो 15,000 वोट मिलने वाला है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एक और विकास के काम हो रहे हैं, दूसरी ओर आतंकवाद और नक्सलवाद में जो लोग हैं वो तो है ही, लेकिन विदेशों में भी जो भारत के लोग रहते हैं वो भी इस चुनाव पर बहुत ही गंभीरता के साथ इसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव से यह तय होना है कि आतंकवाद फैलाने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि आतंकवाद फैलाने वालों का मनोबल चकनाचूर होगा। जहां तक विकास का सवाल है, सीधी से ज्यादा दूसरे क्षेत्र के लोग नहीं समझ सकते कि विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से हुआ है। रीवा से सीधी की ओर आइए तो आप अटल जी से शुरू करिए ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना बना के और दिखा दिया कि काम हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान जी आए तो उन्होंने गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई, संबल योजना। अब वो कमलनाथ की सरकार आई तो दुर्घटना में जो मृत्यु में 4 लाख मिल जाते थे, बीमारी में 2 लाख रुपए मिल जाते थे, वो बंद हो गए। ये जो टेढ़ी मेढ़ी सड़क है उसको सीधा बनाने का जो अभियान चल रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। पिछले दिनों राज्यपाल महोदय आई थी, सोलर प्लांट देख के फिर सीधी आ रही थी, तो NHAI वाले वहां पर आ गए। उन्होंने कहा कि हमारा भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये रोड हम बना रहे हैं 15 किलोमीटर। तो राज्यपाल जी को समझ में नहीं आया, वो लोग समझा में नहीं पा रहे थे, तो मैंने उनसे इंजीनियर से कहा कि आप किनारे चलिए, मैं बताता हूँ। मैंने उनसे कहा कि जहां आप जा रही हैं उसका नाम है सीधी। नाम तो सीधी है लेकिन रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा आपको। और ये जो प्रोजेक्ट मंजूर किया है मोदी जी की सरकार ने, इसमें सीधी को वास्तव में सीधा करने का काम होगा। जहां पर पहाड़ पड़ेगा वहां सुरंग बन रही है, जहां पर नदी आ रही है वहां पे पुल बन रहा है। ये जो छुइया घाटी है उसमें किलोमीटर में सुरंग बन चुकी है, रेलवे लाइन पड़ रही है। रीवा जिले में तो लगभग पूरे में रेलवे लाइन का अर्थवर्क हो गया। और सांसद जी को विशेष तौर से मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ रीति पाठक जी को कि उन्होंने मिशन बना के ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के काम के लिए मजबूर किया केंद्र सरकार को, और यहाँ पर रेल मंत्री को लाके जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, बड़ा भव्य कार्यक्रम। उस दिन जनसैलाब आप लोगों ने देखा होगा, सीधी की धरती पर कितना बड़ा जनसैलाब था, एक उल्लास का माहौल था, उत्सव था कि ललितपुर रीवा से सिंगरौली रेल लाइन का काम शुरू हो रहा है और उसका वो काम दिख भी रहा है। यही थार का भारतीय जनता पार्टी यदि मौजूद रहती है तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो सकता है। मैं इसकी बात करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल नहीं है, ये तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने का मामला है। यदि उन्होंने सही लोगों का चुनाव किया, सही सरकार बनाई। आप देखिए, पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो बीमारू राज हो गया मध्य प्रदेश, और फिर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो मध्य प्रदेश को लोग कहते हैं कि बहुत तेज़ गति से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश पहुंच गया, क्योंकि सिंचाई बढ़ी, बिजली बढ़ी।   तो इसलिए ये लोकतंत्र को वरदान बनाने के लिए,   जो 1 जनता पार्टी की सरकार है,   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 जो 1 जनता पार्टी की सरकार है,
अच्छी सरकारें बनाना ज़रूरी है, अच्छे लोगों को चुनना ज़रूरी है। मोदी जी ने जो काम किया है उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आज आप देखिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि सऊदी अरब के क्राउन किंग आएँ और मोदी जी उनसे कहें कि आपकी जेलों में जो 850 भारतीय बंद हैं उनको छोड़ा जाए, और वो क्राउन किंग ये घोषणा कर दे कि मोदी जी के प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये जब किसी राज्य किसी भी देश की ताकत बढ़ती है तो फिर उसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को दुनिया मानती है। तो इसलिए ये भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने वाला निर्णायक चुनाव है। इसलिए जब ये काम होगा तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जिताएं, रीति पाठक जी को सांसद बनाएं और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएं। ये बातें लोगों के बीच में जाके हम सारे लोग जो कार्यकर्ता हैं पहुँचा रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो एक ही है, विकास का मुद्दा। क्योंकि जब विकास होता है, विकास की जब क्रांति होती है तो फिर उसके फल समाज के अंतिम छोर पर खड़े जो लोग हैं उनको भी खाने को मिलता है। हमने सिंचाई की नहरों का जाल बिछाया, हमने 24 घंटे बिजली की, हमने शानदार सड़कें बना रहे हैं। उससे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होती है। उससे फिर गरीबों को मकान बना के देना, मुफ्त में गैस कनेक्शन देना, सस्ते दर पर उनको अनाज देना, ये सब संभव हो पाता है। और जब देश ही कमज़ोर हो जाएगा, जब अधोसंरचना ही कमज़ोर रहेगी तो ये सब काम करना संभव नहीं हो पाता है। रेल का मुद्दा ही बड़ा मुद्दा। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।